मेरे क्लास 8 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। आज हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर शुरू करेंगे। कौन चैप्टर? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कि मान लो कि हम लोग के ना बोलने में, दौड़ने में कोई काम करने के लिए, इसके लिए सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो हम लोग का जो शरीर होता है उसको जो एनर्जी जो पाता है, वो एनर्जी कहाँ से पाता है? फूड से पाता है। तो फूड क्या ना हम लोग के लिए एनर्जी हुआ, है ना। लेकिन ये फूड बनता किस तरह है? तुम्हारा प्लांट प्रोडक्ट होता है, नहीं तो एनिमल प्रोडक्ट होता है। अब बताओ कि प्लांट खाना कैसे बनाता है? प्लांट बनाता है तुम्हारा क्या? किससे? तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ओके। तो फोटोसिंथेसिस होता किस तरह है ना? तुम्हारा सनलाइट का यूज करके। ओके। तो ये होता है तुम्हारा क्या ना, एनर्जी। मतलब कि ये जो सन क्या होता है ना, सन इज इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ द ऑल एनर्जी। माने वो सबके सब एनर्जी के ना वो देता है, एनर्जी बनाने के लिए वो मदद करता है। कौन? तुम्हारा सन। तो मैं बोलने का मतलब है, जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा किसी को जलाना रहेगा, तो जलना रहेगा तो हम लोग क्या लकड़ी जला देते हैं, है ना। नहीं, लकड़ी से ऊड को जलाते हैं, तो ऊड भी क्या ना एक बार सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा कोयला, कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम हो गया, है ना। तो आज हम लोग के ना पूरा का पूरा एनर्जी के जो एनर्जी जो हम जहाँ से पाते हैं, उस एनर्जी के बारे में आज हम लोग के ना, एनर्जी जहाँ से पाते हैं उसके बारे में, माने फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वी विल डिस्कस इन टूडेज चैप्टर। ओके, दैट इज योर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो टाइप का होता है। एक होता है, एक नेचुरल होता है, और देखिए सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक माने मैन मेड। देखो, नेचुरल माने कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। और तुम्हारा ये सन हो गया, विंड हो गया, ये सब के नेचुरल ऑकर है। कोयला अर्थ के अंदर में है, वो क्या रखा हुआ, हम लोग क्या निकालते हैं और ये जलाते हैं तो एनर्जी निकल जाता है। पेट्रोलियम भी क्रूड ऑयल को निकालते हैं, उसको फिल्टर, उसको क्या प्यूरिफाई करते हैं और क्या हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये सब चीज को बनाए नहीं है। कोल, पेट्रोलियम, सन, विंड हम लोग नहीं बनाए हैं, ये सब नेचुरल ऑकरिंग है, ठीक है। अब देखो सिंथेटिक, सिंथेटिक में क्या बनाए हैं हम लोग? सेल बनाए हैं, बैटरी जो बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा ना, सिंथेटिक एनर्जी। दिस इज सिंथेटिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके। अब देखते हैं तुम्हारा फ्यूल क्या होता है। फ्यूल क्या होता है? देखो, जिसको एक एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते जाएंगे, एक एक वर्ड आएगा, एक एक पढ़ते पढ़ते जाएंगे उसको। जैसे फ्यूल, फ्यूल जिसमें मतलब केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब फ्यूल है। दैट मीन्स जब इसको जलाओगे ना तब हीट निकलेगा, प्लस क्या ना समथिंग एनर्जी निकलेगा। तो ये हीटिंग एनर्जी से क्या करता है बोलते हो हम लोग? रोशनी होता है घर, है ना। यदि पानी को गर्म करते हैं, है ना। नहीं, पेट्रोल से क्या ना गाड़ी चलता है। तो ये एक तुम्हारा क्या ना, तुम्हारा केरोसिन हीटिंग करेंगे, हीटिंग से क्या निकलेगा? तुम्हारा कुछ एनर्जी निकलेगा। तो फ्यूल इज ए सब्सटेंस, व्हेन वी बर्न इट, इट प्रोड्यूस सम एनर्जी बाय व्हिच वी यूज इन फॉर वेरियस पर्पजेस, माने डिफरेंट काम करने के लिए हम लोग क्या ना फ्यूल को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, फ्यूल थ्री टाइप का, जैसे मान लो कि स्टेट देखा जाएगा तो सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड होता है, और मेरा क्या होता है? गैस होता है। सॉलिड में काउडंग केक, काउडंग मैंने सोचते ना गोईठा, गोईठा, और एक तो वुड होता है, कोल होता है, और भी बहुत सारे तुम जानते हो तो लिखना। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। और गैस में एलपीजी,
CNG PNG। देखो जब मैं यहाँ पर ना इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, कॉपी पे नोट कर लेना। LPG इसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और PNG का होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, पाइप नेचुरल गैस, PNG, CNG और LPG, ये सब के सब क्या नाम मेरा गैसियस फ्यूल है। क्या होता है तुम्हारा गैसियस फ्यूल है। इसको याद रखना। फ्यूल तीन टाइप तीन स्टेट में मिलता है। थ्री फ्यूल्स आर फाउंड इन डिफरेंट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में तुम्हारा काउडंग केक, वुड, कोल। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जैसे भी जो लिख सकते हो। गैस में LPG, CNG, PNG। ओके, ये तुम्हारा कुछ कुछ फ्यूल के बारे में हो गया। अब देखो, इसको सबको नोट करते रहना। अब चलते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मन का मतलब देखो, एक वर्ड देना अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, AVAILABILITY। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है माने जैसे मतलब हम लोग मिलता है, जैसे मतलब जैसे हम लोग कैसे कैसे मिलता है। अवेलेबिलिटी मतलब तुमको क्या करना चाहिए, कोई चीज को तुमको प्राप्त होना। तो अवेलेबिलिटी के आधार पर तुम्हारा एनर्जी टू टाइप का, सोर्स ऑफ एनर्जी टू टाइप का। एक तुम्हारा होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एक रिन्यूएबल और मेरे के नाम नॉन रिन्यूएबल, जिसको इसका दूसरा नाम है इनएग्जॉस्टिबल। इसका नाम है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल, इसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जिस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या क्या? इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी का दूसरा नाम क्या है इनएग्जॉस्टिबल। देखो अब एक तो वर्ड आया इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और क्या ना रिन्यूएबल। इसका दूसरा देखो, इसका और एक नाम है, इसका नाम है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसका क्या नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। देखो अब सुनना, थोड़ा अच्छा ध्यान सुनना। रिन्यूएबल, इनएग्जिस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल एक ही वर्ड का है, एक ही इस सभी का मीनिंग लगभग एक ही है, और ये भी तुम्हारे का ना एक ही मीनिंग है। रिन्यूएबल का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि जो तुम्हारा सन का एनर्जी क्या है ना, देखो सन के ना रोज राइज होता है, रोज के ना सेट होता है। सन का एनर्जी का ना हमेशा क्या ना प्रेजेंट रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। इनएग्जॉस्टिबल इसका मतलब क्या ना कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। नॉन कन्वेंशनल, देखो हम लोग क्या ना बहुत दिन से हम लोग क्या करना पेट्रोल डीजल से कार्य चला रहे हैं, बहुत कम है ना जो कि हम लोग क्या ना सन का तो यूज नहीं करते, धीरे धीरे अभी यूज होने लगा है। तो हम लोग जो कन्वेंशनल था पेट्रोल डीजल ये सब क्या ना कन्वेंशनल था, लेकिन तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल तुम्हारा क्यों बोलते हैं इसको, हम लोग क्या कभी इसको रेगुलर यूज किए ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारा क्या होगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। क्या? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी, मैंने क्या ना जैसे बोले कि ना फिनिश और क्या ना दैट कैन मैंने बाय यूजिंग मैंने अगेन एंड अगेन मैंने कैन नॉट बी फिनिश्ड, मैंने क्या खत्म ही नहीं होगा। तुम लोग वो एनर्जी को कितना भी मतलब कि यूज कर लो वो कभी खत्म नहीं होगा,
तो वो होगा क्या ना, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मान लो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विल बी फिनिश्ड एट ए टाइम, मैंने कह रहा पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बनेगा नहीं। अब बनेगा भी तो करोड़, मान के जिसमें हजारों हजारों साल लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेगा, मतलब कोयला खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो आजकल कोयला पेट्रोलियम में धीरे धीरे ना तुम्हारे क्या ना अर्थ के क्रस्ट से खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पेट्रोल डीजल ये सब कैसे खत्म हो जाएगा, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, ये फिर से बनने में बहुत टाइम लगेगा, हजारों साल लग जाएगा। तो अब हम लोग के ना इसको बना नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं तो इसको क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और तुम्हारा क्या ना नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसका क्या क्या नाम, इसका कोल, पेट्रोलियम, जो भी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, पढ़ना, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में। ये हो गया इस सबको नोट कर लिया करना कॉपी में। फिर तुम्हारा फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल का मतलब, फोसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आज से लगभग हजारों साल पहले माना जाता है कि जहां भी मान लो ना कोयला है, जहां की मान लो तुम्हारे ना कोयला मिलता है, जहां पर कोल प्रोड्यूस होता है, माना जाता है कि वहां कभी बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था। पेड़ से मतलब बिग बिग प्लांट्स मैंने क्या वर्क करता था। तो कुछ ना कुछ कारण हुआ, नेचुरल कैलामिटीज हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ ना, वो जो पेड़ था वो नीचे चला गया, धरती के नीचे चला गया। इमेंस प्रेशर माने क्या, पूरा प्रेशर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो जिसके कारण क्या हुआ ना, वो जो पेड़ सब था वो तो कार्बन कंटेंट था, धीरे 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 वो कोयला में बदल गया। तो उसी को ही जो कोयला आज निकल रहा है, जो तुम्हारा क्या ना कोल है या पेट्रोलियम है, वो सबके सब फोसिल से, दैट मीन्स माने को मान जैसे तुम्हारे क्या ना, ये जितने भी तुम्हारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कुछ ना कुछ के ना धरती के नीचे चला गया, और प्रेशर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट के कारण ये धीरे धीरे कोयला में या तुम्हारे क्या ना फोसिल फ्यूल में बदल गया। दैट इज फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल तुम्हारा कौन कौन है, कोल है और पेट्रोलियम है, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या तुम्हारा, एक्सट्रीम प्रेशर, प्रेशर और एब्सेंस ऑफ क्या ना सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट और हीट, धीरे धीरे अंदर में क्या हीट होते होते क्या ना तुम्हारा ये कि तुम्हारा कैसे बदल गया, कोल नहीं तो क्या ना पेट्रोलियम में बदल गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फोसिल के बारे में थोड़ा सा। सभी का जो नोट है, जिसको नोट चाहिए वो हमको व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करेगा, तब जाकर हमको उसको क्या करें ना, पीडीएफ नोट उसको मैं भेज दूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझने, तुम लोग सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जितना छोटे छोटे करके जो वर्ड दे रहे हैं, दीज आर, ये वर्ड सब कैसे वेरी इंपॉर्टेंट, फोसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको नोट करते रहना, इससे क्या होना, रिमाइंड जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तुम्हारा कोल के बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए। इसके बारे में एक फोसिल फ्यूल पढ़ेंगे, कोल। कोल, कोल तुम्हारा क्या है, कोल इज ए रिडली कम्बिसिबल ब्लैक रॉक और ए ब्राउन ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री क्या समझते बच्चा, जैसे कि तुम्हारा उसके ऊपर में एक लेयर के ऊपर में एक लेयर जो बैठा हुआ होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक्स। लेयर वाइज रहेगा, कभी तक ना कोयला को ये तोड़ोगे ना, वो लेयर टू लेयर टूटेगा, सेडिमेंट्री टाइप का होता है, मैंने एक के ऊपर एक लेयर क्या बैठा रहता है, ठीक है। तो जो कि तुम्हारा, जो कि हम लोग कोल को कैसे यूज करते हैं तुम्हारा, तुम्हारा क्या हीटिंग पर्पज के लिए,
खाना बनाने के लिए, कुकिंग फूड है ना, कुकिंग फूड हो गया, प्रोड्यूस एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट में भी, थर्मल पावर प्लांट में क्या ना हम लोग इसको क्या ना यूज करते हैं तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट में। ओके, इसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं, जिससे कि ना इलेक्ट्रिसिटी माने निकालने के लिए। अब चलते हैं कोयला कहाँ माने कैसे बनता है, ऑकरेंस कैसे बने, ऑकरेंस कहाँ, सॉरी कहाँ कहाँ मिलता है। मैं तो वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं कोयलांचल में रहता हूँ, हम लोग के यहाँ पास में कोयला है, मैंने कहा कोयला खदान है, कोयला मैंने कोयला खदान है तुम्हारा क्या नाम माइंस है। यहाँ तुम्हारा झारखंड हो गया, रानीगंज हो गया, आसनसोल हो गया, ये सब बेल्ट में तुम्हारा यहाँ कोयला मिलता है। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के जगह में ना कोयला मिलता है। मैं एक जगह में रहता हूँ झांझरा, झांझरा प्रोजेक्ट है हम लोग का, बहुत नामी प्रोजेक्ट है, 24 आवर माइनिंग होता है यहाँ पर, कंटिन्यूस माइनिंग होता है यहाँ पर, जबरदस्त कोयला निकलता है, एकदम अच्छा क्वालिटी का कोयला निकलता है। फॉर्मेशन ऑफ द कोल, देखो बच्चे कोल कैसे बनता है। कोल वाज फॉर्म्ड बाय द रिमेन ऑफ द प्लांट, जैसे मान लो कि जो प्लांट होता है उसका जो रिमेन्स होता है वो तुम्हारा धीरे धीरे क्या अर्थ के नीचे क्या ना हम क्या बोले थे ना, डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज जब होता ना वो क्या ना तुम्हारा लैंडस्लाइड हुआ, तो बड़ा बड़ा जो पेड़ है वो क्या ना तुम्हारा किसी लैंडस्लाइड के कारण तुम्हारा क्या ना वो तुम्हारा अर्थ के नीचे चला गया। ठीक है, फिर कुछ केमिकल कुछ फिजिकल प्रोसेस होने के कारण तुम्हारा क्या हुआ ना, ज्योग्राफिकल एक्शन मतलब प्रेशर हीटिंग, इसी कारण तुम्हारा क्या हो गया धीरे धीरे ये क्या ना कोयला में बदलने लगा। अब एक तो नया वर्ड एक आएगा कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन नाम इसको याद रखना, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, ठीक है, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन का मतलब द चेंज ऑफ प्लांट इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। वो प्रोसेस माने जैसे वो प्रोसेस जिसमें कि तुम्हारा जो क्या ना जो डेड जो प्लांट है वो क्या ना कोयला में जो बदलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड प्लांट चेंजेस टू कोल, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, याद रखना। डेड प्लांट चेंजेस टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ओके, अब देखो ये हो गया हम लोग कार्बोनाइजेशन के बारे में पढ़ लिए। अब देखेंगे कोल का डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे मान लो कि जो कोयला होता है ना, हम देखें यहाँ पर कोयला बहुत अच्छा अच्छा कोयला है, मतलब कि देखो कोयला जो होता है जैसे मतलब स्टार्टिंग स्टेज होता है, कुछ तुम्हारा बहुत दिन पुराना होता है, उससे भी पुराना होता है। तो जैसे मतलब कार्बन कंटेंट जितना होता है ना, कार्बन कंटेंट के मतलब अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट जो कोयला होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला पीट होता है, और तुम्हारा लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। क्या क्या, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। नाम याद रखना चाह, डिफरेंट टाइप कोल क्या तुम्हारा, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, पीट क्या होता है, इट इज ए सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 30% ऑफ कार्बन। इसमें कितना रहता है तुम्हारा, 30% कार्बन रहता है, 30% कार्बन। ओके, और इट इज द अर्लीस्ट स्टेज, ये क्या होगा ना, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल। मैं फिर बोल रहा हूँ अर्ली मैंने स्टार्टिंग स्टेज मैंने क्या ना ये ना कोयला बनने का शुरुआती दौर है। पीट तुम्हारा क्या ना कोयला बनने का शुरुआती दौर है। फिर चलते हैं लिग्नाइट, इसमें तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 38% कार्बन, 38% ऑफ कार्बन, याद रखना कितना था, 38% ऑफ कार्बन। इट इज रिगार्ड द लोएस्ट ग्रेड कोल, ये तुम्हारा क्या नाम, लोएस्ट ग्रेड कोल। ठीक है, और एक होता तुम्हारा बिटुमिनस,
इसको जब इसका यूज जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में कैसे यूज करते हैं, चलो बताते हैं, बड़ी अच्छा लगेगा सुनने के लिए। देखो पहले क्या करते हैं ना, एक बड़ा सा बॉयलर रखते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कोयला से क्या ना इसमें पूरा पानी भर कर देते हैं, पानी के ना भर देते हैं, कोयला का आग से इसको क्या ना गर्म करते हैं, यहाँ से जो स्टीम निकलता है उस स्टीम को क्या करते हैं ना टर्बाइन से चलाते हैं, बड़ा बड़ा कर टर्बाइन से क्या ना इस तरह करके चलाते हैं। जैसे घूमता है ना तो उसके बाद क्या होता है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आज जो लगभग 70% जो इलेक्ट्रिसिटी ना, याद रखना तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट से आता है, थर्मल पावर प्लांट से। वो अधिकतर कौन सा तुम्हारा कोयला यूज होता है, लिग्नाइट कोयला यूज होता है। फिर चलते बिटुमिनस। बिटुमिनस में 65% ऑफ कार्बन, कितना 65% ऑफ कार्बन। इट इज यूज फॉर जनरेशन के मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल। इसको देखो, इसका हम लोग क्या ना कोक के लिए यूज करते हैं, किसको बनाने के लिए, कोक हम लोग ना बनाने के लिए यूज करते हैं, कोक। और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 90% कार्बन प्रेजेंट रहता है। हाईएस्ट ग्रेड कोयला होता है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट ग्रेड। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला के बारे में हम लोग क्या ना पूरा का पूरा पढ़ लिए। पीट अर्ली स्टेज होता है, लिग्नाइट तुम्हारा क्या ना लोएस्ट ग्रेड कोयला होता है, बिटुमिनस तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा कोक बनाने के लिए काम आता है, जो 65% का कार्बन प्रेजेंट रहता है, और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन प्रेजेंट रहता है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड कोयला होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। इसको एकदम रट लेना, धर के रट लेना बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग चलते हैं, एक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसका नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन। क्या बोले उसका नाम, सुनना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव 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 डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, 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 ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ तुम्हारा क्या ना एयर। मैंने कोयला लेंगे, उसको क्या करना, पूरा का पूरा क्या ना गर्म करेंगे, लेकिन उसके अंदर में कुछ एयर नहीं रखेंगे, एकदम पूरा का पूरा एब्सेंट एयर है, मैं उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो 3 चीज मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, कोक, कोलतार और होगा कोल गैस। क्या क्या, कोक, कोलतार और क्या मिलेगा, कोल गैस। कोक क्या होता है, ये एक हार्ड होता है, हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस होता है। इसका यूज अंत क्या होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल हो गया, ना डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, डोमेस्टिक और क्या ना इंडस्ट्रियल फ्यूल, और दूसरा तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तीसरा तुम्हारा होता है, जैसे मान लो कि वाटर गैस बनाने के लिए, देखो जब वाटर गैस का फॉर्मूला याद रखना, देखो एक तो देखो तुम्हारा बुक में वाटर गैस होगा, मैं ऑलरेडी अपने मन से दे रहा हूं, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस CO+H2, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कोक का यूजेस होता है। कोलतार का, कोलतार तुम्हारा क्या होता है, इट इज ए ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड, विस्कस समझते हो ना, गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक है, पूरा गाढ़ा कलर का लिक्विड होता है। ये तुम्हारा क्या होता है ना, सिंथेटिक डाई, और तुम्हारा क्या सिंथेटिक डाई हो गया, डाई समझते हो ना, मल्टीपल कलर होता है तुम्हारा, ड्रग और तुम्हारा एक्सप्लोजिव, परफ्यूम
पेंट, फोटोग्राफी मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, क्या क्या देखो, डाई, ड्रग्स, और क्या ना, रूफिंग मटेरियल, और तुम्हारा एक्सप्लोजिव, डिफरेंट टाइप का बच्चा, इसको सबको एकदम पढ़ना अच्छे से। एक्सप्लोजिव, अब हो गया कोल गैस। कोल गैस तुम्हारा इट इज इनफ्लेमेबल गैस, मैंने ज्वलंत, मैंने आग लगा देगा पर जल जाएगा। फिर इट इज यूज डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है। तो क्या क्या तुम्हारा, इसको क्या हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल, और क्या ना इंडस्ट्रियल भी फ्यूल की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पहला वीडियो में हम लोग क्या ना पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ लिए, तुम्हारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयला के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, डिफरेंट कोल्स के बारे में पढ़ लिए। अब तुम लोग काम है कि इसको अच्छी तरह से याद करना, नोट बनाना, यदि नहीं हो रहा है तो हमको कांटेक्ट करना, तो हम क्या ना तुम लोगों को एकदम पीडीएफ नोट भेज देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया भी है, हमसे जरूर कांटेक्ट करना यदि ट्यूशन पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो जरूर हमसे कांटेक्ट करना। ऑनलाइन भी हम लोग क्लासेस हम पढ़ाएंगे कुछ दिन में, तो यदि पढ़ना चाहते हो तो जरूर हमसे कांटेक्ट करना। ओके बच्चा, तो ओके बाय।